साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश में हो रहे लोकसभा चुनाव से लेकर देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का 27 प्रांतों में लगातार प्रयास और प्रदर्शन जारी है। तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। किस तरह से यह सरकार देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को 31 मार्च 2018 को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब से लेकर आज तक ये लोग तमाम प्रांतों में संघर्ष रखे हुए हैं, कर रहे हैं। लेकिन तमाम कयासों के बाद, तमाम आश्वासन के बाद, तमाम उम्मीदों के बाद आज तक किसी भी राज्य में इनकी बहाली नहीं हो पाई है। तब से लेकर आज तक इनका संघर्ष जारी है और एक उम्मीद की किरण जगी है कि चुनाव आचार संहिता के बाद बड़ी अपडेट इनको मिल सकती है। उसी कड़ी में आज की हम विशेष रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला क्या आया है उस पर भी परिचर्चा करेंगे। क्या आने वाले समय में सरकार देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो बदहाल हैं, परेशान हैं, क्या उनका बहाली करेगी? इन तमाम बातों पर हम विशेष परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, यह वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार चुनावी समर पूरे देश में जारी है। नोटा से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक कोर्ट के 5 सुप्रीम फैसले जिसमें बदल दी भारत में चुनाव की दिशा। क्या जानकारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली की तरफ से? पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण संपन्न हो चुका है। आने वाले 1 महीने के भीतर अन्य 6 चरण का मतदान भी हो जाएगा और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून की होगी। इसके बाद देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। क्या 4 जून के बाद देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का सरकार समायोजन करेगी? यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इस चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसी ने ईवीएम वीपैट सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें रिपोर्ट में देश के आज़ाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के बारे में जानते हैं जिसमें भारत के लोकतंत्र में आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। साल 1952 आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव यानी साल 1952 से 1 महीने पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी चरणों खत्म होने तक किसी भी मध्यस्थ चरण में कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। साल 2013 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के सामने नोटा का विकल्प रखा था। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वोटिंग करने वाले मतदाताओं को यह हक मिलना चाहिए कि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में खड़े किए गए उम्मीदवार को खारिज कर सकें। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जनता नोटा बटन दबाकर उम्मीदवारों को खारिज करती है तो उसके राजनीतिक दलों को भी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और पार्टी ऐसे लोगों को मैदान में उतारेगी जो ईमानदार होंगे। इस बटन का मतदाता में काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2023 के दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ 47 सीटों में ऐसी थी जहां पर जीते और हार हुए उम्मीदवारों के अंतर से ज़्यादा वोट नोटा को मिले थे। क्या होता है नोटा? वोटिंग के दौरान नोटा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर दोनों की तरह किया जा सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि नोटा भले ही किसी की हार जीत तय नहीं कर सकता, लेकिन इस वोट में गिनती होते ही इसे अमान्य वोट नहीं माना जा सकता है। साल 2013 में अक्टूबर महीने में सुब्रह्म स्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीपैट इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हालांकि पहले तो चुनाव आयोग ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रोल बेहद ज़रूरी है। वोटर्स का विश्वास केवल पेपर ट्रोल लागू करने से ही जीता जा सकता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि ईवीएम के साथ वीपैट सिस्टम होने से ही यह पता चल जाएगा कि हमारी मतदान व्यवस्था कितनी सटीक है। साल 2023 मार्च महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों का चयन 3 सदस्यीय एक पैनल करेगा। इस पैनल के सदस्यों में एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। हालांकि इस साल केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक और कानून बनाया जिसमें 3 सदस्य शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हटाकर उनकी जगह केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को दिया गया था। साल 2024-2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लाकर
आई थी, जिसके तहत कोई भी शख्स, कंपनी या कॉर्पोरेट समूह अपने मनपसंद राजनीतिक दल को जितनी मर्जी चाहे उतनी चुनावी फंडिंग कर सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने फैसले के दौरान राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले के नाम गुप्त रखने को असंवैधानिक भी ठहराया था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कोर्ट के इस फैसले के बाद पहली बार आम जनता को पता चला कि लोकसभा चुनाव के लिए किस राजनीतिक दल को किस कंपनी या व्यक्ति ने कितने पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए थे। तो नोटा से लेकर इलेक्ट्रल बॉन्ड तक कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट फैसले जिसमें बदल दी भारत की चुनावी दिशा। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें भी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, जहां पर चुनाव आचार संहिता के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आएगा। तो साथियों, लगातार नोटा को लेकर तमाम जगह लोग एक्टिव हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग नोटा बटन को दबा रहे हैं, लेकिन जो तमाम सरकारें हैं वो अपने अपने स्तर से लोगों को लुभाने का काम कर रही हैं। इस समय देश में आचार संहिता प्रभावी हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने वाला है। बीजेपी का दावा है कि वह 400 से पार के आंकड़े पार कर रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि बीजेपी गर्त में जाएगी और इंडिया गठबंधन 400 से ज़्यादा आंकड़ा को पार करेगी। तमाम खबरें आ रही हैं, जहां पर तमाम क्षेत्रीय व्यक्तियों द्वारा गंभीर चुनौती इन तमाम सरकार को दी जा रही है। जैसा कि बिहार में आप देखेंगे तो मनीष कश्यप एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि तमाम भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं पर भारी पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी, बेरोजगार युवा इसके साथ हैं, तो निश्चित तौर पे देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आम जनता ने भी अपने विश्वास को कायम रखा है। देखने का विषय है। पूरे देश में आचार संहिता प्रभावी है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। आने वाले समय में 2 से लेकर 6 चरणों का मतदान अभी बाकी है। 4 जून के बाद देश की तकदीर तस्वीर बदलेगी। नया शासन देश में देखने को मिलेगा। किसका सरकार आएगी तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से देश में लगातार निष्कासित 5.5 लाख साक्षरता कर्मी या दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तमाम राज्यों में संविदा कर्मचारी अपने अच्छे मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से देश की 24 लाख आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार ने जिस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम इस सरकार के विरुद्ध वोटिंग करेंगे। तमाम संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी का कहना है कि सरकार ने हमसे तो वादा बहुत किया था, लेकिन हम लोगों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए हम इसके विरुद्ध वोटिंग करेंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं इस सरकार के विरुद्ध दिख रहे हैं। अब देखने का विषय है, तमाम विरुद्ध के बाद सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार को इस चुनाव में कितना बड़ा लाभ मिलता है, तो आने वाले 4 जून के बाद साथियों आपको देखने को मिलेगा। वास्तव में सरकार को देश पे राज्य करना है तो तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, जो निष्कासित हैं, जो बेरोज़गार हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। जो सरकारी वर्क है जिसको सरकार दिन पर दिन घटा रही है, इसमें युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, तभी देश की तकदीर और तस्वीर बदलनेगी। लेकिन अब देखने का विषय है कि आगे आने वाले समय में होता क्या है। जिस तरह से पूरे देश में लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का। सरकार की तरफ से तमाम दावा किए जा रहे हैं। चुनाव बाद तमाम राज्यों में इनकी बहाली हो सकती है। अब आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आप तो